काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस का पाठ करते थे। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। तुलसीदास जी रोज जंगल में शौच के लिए जाते थे एवं शौच के पश्चात वापस नगर की ओर लौटते हुए शौच से बचा हुआ लोटे का पानी एक पेड़ की जड़ में डाल दिया करते थे, जिससे उस पेड़ पर रहने वाले एक प्रेत की प्यास बुझती थी। एक दिन वह प्रेत तुलसीदास के सामने प्रकट हो गया और बोला कि आपने शौच के बचे हुए जल से जो सिंचन किया है, मैं उससे तृप्त हुआ हूँ और मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तुलसीदास बोले, मेरी केवल एक ही इच्छा है, प्रभु श्री राम के दर्शन। राम जी की कथा तो मैंने लिखी भी और गाई भी है, परंतु साक्षात दर्शन अभी तक नहीं हुए। यदि दर्शन हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, आपको प्रभु श्री राम के दर्शन करवा सकूं ऐसी मेरी सामर्थ्य नहीं है, और यदि मैं दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक स्वयं इस प्रेत योनि से मुक्त हो चुका होता। प्रेत की बात सुनकर तुलसीदास जी बोले, परंतु इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब उस प्रेत ने कहा, सुनिए श्रीमान, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका मार्ग आपको अवश्य बता सकता हूँ। तुलसीदास जी ने कौतूहलवश वह मार्ग पूछा। प्रेत बोला, आप जहाँ पर कथा सुनाते हो, बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। वे आपको अवश्य ही श्री राम जी से मिलवा सकते हैं। तब तुलसीदास जी ने पूछा, पर मैं उनको कैसे पहचानूंगा? तब प्रेत ने उन्हें बताया कि हनुमान जी कथा में सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, तथा वे सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के रूप में बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना वो हनुमान जी ही हैं। तुलसीदास जी बड़े प्रसन्न हुए हैं। आज जब कथा हुई है, गोस्वामी जी की नजर उसी व्यक्ति पर थी और कथा के अंत में सबसे आखिर में जैसे ही वो व्यक्ति जाने लगा तो तुलसीदास जी अपने आसन से कूद पड़े और दौड़ पड़े, जाकर उस व्यक्ति के चरणों में गिर गए।